तो इस मूवी की शुरुआत में हम एलन और रे को देखते हैं जो आर्टिक में एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए आए थे। आर्टिक पर जाने के लिए उन्हें शिप पर सफर करना था। एयरपोर्ट पर कैब ना मिलने की वजह से ये लोग पोर्ट तक पहुंचने पे देर कर देते हैं, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि अभी भी वो शिप इन दोनों का इंतजार कर रही थी। एयरपोर्ट पर इनका सामान भी खो चुका था, जिनमें इनके कैमरा वगैरह थे। अब फिल्म में ये कैसे शूट करते थे, ये लोग यहाँ का एक लोकल आदमी हायर कर लेते हैं फिल्म शूट करने के लिए, जिसका नाम था शॉन। फाइनली ये लोग अब अपनी शिप पर चढ़ जाते हैं और इन लोगों का सफ़र भी शुरू हो जाता है। इस शिप के इन लोगों के साथ बहुत से और टस भी सफ़र कर रहे थे। सभी बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड थे। रे और एलन अभी डॉक्यूमेंट्री बनाना शुरू कर देते हैं, जिसका शुरू शॉन रिकॉर्ड करता है, लेकिन उसके काम से ये दोनों ज़्यादा खुश नहीं, पर मजबूरी है। इनको इस टाइम कोई दूसरा कैमरा भी नहीं मिल सकता। शॉन का रवैया भी काफ़ी अजीब था। शॉन के पास हमेशा एक बॉक्स होता था जिसके अंदर पुराने स्टाइल के रेडियो की तरह की कोई डिवाइस थी। वैसे कभी भी अपने से दूर नहीं रखता था, लेकिन फिर भी नाश्ता करने के बाद वो गलती से उसे टेबल पर ही छोड़ गया। रे जो इस बॉक्स को लेकर हमेशा से सोचता था कि आखिर इसमें है क्या, कि शॉन इससे हमेशा अपने साथ लिए फिरता है। उसने खोलकर देख लिया। हेडफोन लगाकर उसने डिवाइस ऑन की। कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी, इसके अंदर बस अजीब सी एक आवाज़ थी, कोई साउंड वेव जो उसने एलन को भी सुनाई। इतने महीनों ने देखा कि दूर से शॉन आ रहा है। जल्दी से उन्होंने डिवाइस बंद करके वो हेडफोन वापस उस केस में डालकर केस को बंद कर दिया और शॉन जल्दी से आकर इस डिवाइस को यहाँ से ले गया। खैर, इसके बाद ये दोनों टॉन को बाहर के नज़ारे रिकॉर्ड करने के लिए भेज देते हैं और एलन अपनी फैमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और उसे पता चलता है कि यहाँ से कोई कांटेक्ट किया जा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ समुद्र के बीचों बीच कोई सिग्नल नहीं है। और यहाँ हमें यह भी मालूम होता है कि एलन की वाइफ उससे नाराज़ थी। इसके बाद हमें दिखाया गया कि रे दोबारा डॉक्यूमेंट्री शूट करने लगा था। उसने इस टर के कैप्टन का इंटरव्यू लिया। उसने कैप्टन से सवाल किया कि लोग अंटार्कटिका पे रहते क्यों हैं? ये दुनिया से बिल्कुल अलग स्थल, खतरनाक जगह है, यहाँ तो सिग्नल भी नहीं आते। जिस पर कैप्टन ने कहा कि यह जगह नेचर के बहुत करीब है और लोग अपने सुकून के लिए यहाँ आते हैं। इंटरव्यू को पैक अप करते ही रे ने यहाँ देखा कि दूर एक बर्ड की आंख से खून निकल रहा था। ये बहुत ही अजीब बात थी। रे शॉन को भी ये बर्ड दिखाना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही वो बर्ड वहाँ से उड़ गया और कंफ्यूज रे अब बोट के अंदर चला गया, जहाँ पर एलन दो साइंटिस्ट से बात कर रहा था। ये साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे सोनिक वेव्स कुछ ही देर में पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है। एलन काफी गौर से इनकी बातें सुन रहा था। रे के आने के बाद साइंटिस्ट यहाँ से चले जाते हैं। रे और एलन वापस में बातें करना शुरू कर देते हैं, जहाँ एलन बहुत ज़्यादा परेशान था अपनी फैमिली की वजह से। रे ने उसे हौसला दिया। अब वो इससे पहले कि एलन को बाहर होने वाले वर्ड वाले वाक्य के बारे में बताता, इन्हें बाहर अजीब सा शोर सुनाई दिया। ये लोग जब बाहर गए तो वहाँ पर बहुत ही अजीब नज़ारा देखने को मिला। एक सी अपने ही बच्चे को काट के खा रही थी और ऐसा खतरनाक नज़ारा जिंदगी में पहली मर्तबा देखने को मिला था। कैप्टन फके कहते हैं कि वो इतने सालों से यहाँ है, लेकिन आज से पहले उन्होंने ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा। वो डर चुके थे। सभी ट्रैवलर्स को वो अंदर की तरफ लेकर जाने लगे, जबकि शॉन इस सब को रिकॉर्ड करने लगा। एलन और रे भी इसे डॉक्यूमेंट्री का पार्ट समझते हुए थोड़ी सी इस पर बातें करते हैं और फिर अपनी बाकी साथियों के पास चले जाते हैं, जहाँ पर कैप्टन विसल रेल कह रहे थे कि इन सब के लिए रे का तो दिल नहीं चाहा, इसलिए रे और शॉन ने उसे यहीं खाया, लेकिन एलन ने उसे फिश को खा लिया और खाने के बाद से ही उनकी तबीयत खराब होने लगी। एलन को वोमिटिंग होने लगी और वो अंदर की तरफ चला गया। शॉन और रे अभी भी डॉक्यूमेंट्री का काम कर रहे थे। तभी अचानक शॉन ने नोटिस किया कि हवा में परिंदों के उड़ने की आवाज़ कुछ ज़्यादा हो गई है। उसने सर उठाकर देखा तो परिंदे पैटर्न में नहीं उड़ रहे थे और उनकी फड़फड़ाहट की आवाज़ बहुत ज़्यादा थी। अचानक से वो परिंदे गायब होने लगे। इससे पहले कि वो यहाँ सबको नोटिस कर पाते, पीछे मुड़कर उसने देखा कि यहाँ के सभी लोग गायब हो गए। अजीबोगरीब तरीके से यहाँ कोई इंसान नहीं रहा था। हैरान होकर उसने रे को देखा। शॉन ने यह सब कुछ रिकॉर्ड किया था। उसने अपनी रिकॉर्डिंग में देखा तो सच में लोग गायब हुए थे और वो कंफ्यूज हो गया कि आखिर ये सब हुआ कैसे। रे को लगा कि कोई उन पर प्रैंक कर रहा है। उसने अंदर जाकर ये बात एलन को बताई और ये सब मिलकर पूरी शिप पे लोगों को ढूंढने लगे, लेकिन इन्हें कोई नहीं मिला। और तभी जाकर उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि यहाँ पर सच में कुछ बहुत गलत हो चुका है। अब ये लोग शॉन से पूछते हैं, तुम तो सब रिकॉर्ड कर रहे थे, तुम्हें पता चला
कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन शॉन ने भी बताया कि उसे खुद समझ नहीं आई यहाँ पे क्या हो गया है। इन्होंने अब अपने सेलफोन ढूंढने ताकि किसी को मदद के लिए बुलाए, लेकिन यहाँ सिग्नल भी नहीं थे। एलन की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ने लगी थी, उसके मुंह से भी खून आ रहा था। वो नहीं समझ पाया कि आखिर उसे हुआ क्या रहा। रे अब शिप के कंट्रोल सेंटर में जाकर रेडियो से हेड क्वार्टर कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां से भी इन्हें कोई जवाब नहीं मिल रहा था। अब शॉन जो सब चीजें देख रहा था, दूर से एक आइलैंड नजर आया गया। ये खुशी की बात है कि वहां जाकर ये लोग किसी से मदद मांग सकते हैं। जल्दी से उसने आकर ये बात रे और एलन को बताई। एलन वहां जाना नहीं चाहता, लेकिन आखिर में रे ने उसे मना ही लिया कि मदद के लिए वहां जाना बेहतर है। अब एलन भी ऊपर की तरफ आ गया। जहाँ आते ही रोशनी में रे ने नोटिस किया कि एलन के गले पे किसी के काटने का निशान था, लेकिन एलन को ऐसा कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ कोई हादसा हुआ हो। ये जख्म काफी गहरा था, जिसका इलाज करना जरूरी था। रे के आने से पहले यहाँ एलन को एक कैमरा भी मिला था, जो एक टूरिस्ट का था। इस कैमरे में वो सब रिकॉर्ड हुआ था कि कैसे एक सेकंड में सारे इंसान यहाँ से गायब हो गए थे। लेकिन एलन और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ये लोग अब यहाँ से जरूरी सामान लेते हैं और एक लाइफ बोट पे बैठकर उसे छोटे से आइलैंड की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। इस जगह पहुंचने पर एक सबसे अजीब बात यहाँ यह हुई कि इन्हें यहाँ इतने बड़े टाउन में भी कोई इंसान नजर नहीं आया। इन्हें अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था। इन्हें लगा शायद सर्दी की वजह से लोग अंदर की तरफ होंगे। इन्होंने टाउन को छान मारने का फैसला किया और आगे बढ़े ये लोग, लेकिन हर होटल पर, मॉल, हर घर खाली था, कहीं पे कोई नहीं था। ये जगह कौन सी है इन्हें तो ये भी पता नहीं था, लेकिन यहाँ की लिखी हुई चीजों से इन्हें लगा कि ये रशिया है। शॉन इन दोनों से कहता है कि हम तीनों किसी भी हाल में एक दूसरे से दूर नहीं होंगे, क्योंकि हालत मुझे बिगड़ते फील हो रहे हैं। ये लोग अब छानबीन करने के लिए जिस मॉल के अंदर गए थे, वहाँ एक इंडोर गेमिंग सेंटर से उन्हें अजीब आवाजें आई। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि एक हिरन जख्मी पड़ा था और तड़प रहा था। उनके जिस्म पे बिल्कुल वैसे ही जख्म थे जैसे जख्म के निशान एलन के जिस्म पे थे। हैरान हो गए ये लोग, बाहर आ गए। एक होटल के अंदर आकर रे ने टेबल पर रखा सूप देखा, वो अभी भी गर्म था, जिसका मतलब था कि यहाँ के सभी लोग भी शिप के लोगों की तरह एकदम से गायब हुए थे। यहाँ कुछ तो अननेचुरल हुआ था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ हादसा किसी का किया गया हो, क्योंकि अगर नेचुरली लोग मरते तो यहाँ पर उनकी लाशें होती। अभी भी लोग यही सब सोच रहे थे कि एलन दर्द से तड़पने लगा। रे ने देखा कि उसकी टांग के ऊपर भी बड़े बड़े जख्म थे। दर्द से एलन की हालत इतनी खराब थी कि वो आगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए फिन के साथ नहीं बढ़ सकता था। वो आगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए शॉन के साथ आगे बढ़ नहीं सकता था, जिसके बाद रे और शॉन ने अकेले आगे बढ़ने का फैसला किया और एलन अपनी दवा दही लेने के लिए बोर्ड की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में उसे एक पोलर बियर भी दिखा, जिसका पूरा जिस्म भी उसी की तरफ जख्मी था। एलन डर गया था कि अब उसे मार खाएगा और एलन भाग भी नहीं पाएगा, लेकिन पोलर बियर ने उसे कुछ भी नहीं कहा। यहाँ पर ये और शॉन को एक बिल्डिंग में एक लाइट जलती हुई दिखाई दी। उन्हें लगा कि जरूर वहाँ कोई होगा। ये लोग जब वहाँ गए तो ना उम्मीद हो गई, क्योंकि यहाँ पर भी उन्हें कोई नहीं मिला था। काफी देर गुजर गई थी, अंधेरा भी हो रहा था। एकदम से बाहर रे को एक फायरलाइट जलती हुई दिखाई दी। ये देखकर फौरन उसे एलन का ख्याल आया। वो बाहर गया तो एलन जमीन पर बैठा था, लेकिन ये फायर एलन ने नहीं किया था। वो एलन को लेकर घर के अंदर गया और खुद अपने खाने पीने का कुछ इंतजाम करने को सोचने लगा। एलन के पास अभी भी वो कैमरा था जो उसने अपने साथ एक ट्रेवलर का अपनी बोट से उठाया था। इस कैमरे की फुटेज में वो ये साफ दिखता है कि जब सारे लोग गायब हुए थे तब शॉन नहीं गायब हुआ और शॉन उस सबकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। यानी जरूर उसने इन सब से कुछ न कुछ छिपाया है। एलन फौरन ही बात रे को बताना चाहता था, लेकिन रे इस टाइम अकेले नहीं बल्कि शॉन के साथ उसके पास आया। उन्होंने फैसला किया कि ये लोग जल्दी ही इलाके से निकल जाएंगे। इनके पास एक लाइट बोट तो थी ही, लेकिन अब उसमें मसला था कि फ्यूल कम था। रे ने फैसला किया कि वो फ्यूल इकट्ठा करेगा बाहर मौजूद मोटर कार्स में से, जबकि एलन के पास यहाँ शॉन रुक गया। शॉन समझ गया कि एलन कुछ बताना चाह रहा है रे को, इसलिए उसने एलन के कान के ऊपर वही हेडफोन लगा दिए और उसे वही साउंड वेव सुनाने लगा जो कुछ देर पहले वो खुद भी सुन रहा था। इतने खतरनाक माहौल में भी उसे यह सुनना भूलना नहीं था। खैर एलन भी यह सुनते सो गया। फ्यूल भरने के बाद जब रे
एलन को लेने के लिए आया तो उसने एलन के पास बड़ा पड़ा कैमरा देखा और वो सारी फुटेज भी देख ली, जिसमें साफ था कि शॉन ने उन सारी चीज़ों की फुटेज बनाई थी और शॉन उससे कुछ छुपा रहा था। कि देखते ही वो बाहर की तरफ भागा और उसने शॉन को पकड़ लिया। उसने शॉन को खूब मारा इसलिए कि शॉन उन्हें सच्चाई बता दे कि आखिर इस जगह चल क्या रहा है। इतनी मार खाने के बाद आखिरी शॉन भी मान गया, ये बताने के लिए कि इन जगह पर एक खास किस्म का एक्सपेरिमेंट चल रहा था। सुपरसोनिक वेब्स को लेकर, जो वेब्स इतने खतरनाक, इतनी ताकतवर होती हैं कि चंद ही सेकंड में वो इंसान या किसी भी जानवर को तहस नहस कर देती है। वो इस तरह से इंसानों को ख़त्म करते हैं कि इंसानों का नामो निशान मिट जाता है। और उस टाइम भी सब लोग गायब हुए। तब ये सुपरसोनिक वेब्स इस्तेमाल की गई थी, जिसकी वजह से सब लोग मारे गए। और यह मिलिट्री का हिडन एक्सपेरिमेंट था। मैं, तुम और एलन इसलिए बच गए क्योंकि हमने वो साउंड वेब सुन रखा था जो साइंटिस्ट ने हमें दिया था, और इससे हमारे दिमाग पर उस सोनिक वेब का असर नहीं हुआ। मैं जानता था कि तुम दोनों ने भी वो साउंड वेब सुन ली है, इसलिए तो तुम लोग आज मेरे सामने जिंदा हो। मैं तुम्हारे लिए भी फुटेज रिकॉर्ड करने यहाँ नहीं आया था, बल्कि मुझे आर्मी वालों ने ही यहाँ भेजा था। और अब जबकि तुम्हें ये सारी बातें सच जान चुके हो, तो अब तुम दोनों के साथ साथ मुझे भी मार दिया जाएगा, क्योंकि मुझे ये सब सीक्रेट रखना था और मैं रख नहीं पाया। ये बात सुनकर रे शॉक में था। उसने पूछा, फिर एलन के जिस्म पे जख्म कैसे हैं? तब उसने बताया कि ये सुपरसोनिक वेब्स की वजह से ही है। उसने असल में कैप्टन की दी हुई फिश खा ली थी, जो पहले ही उन वेब्स से इफेक्टिव थी, इसलिए वो थोड़ा बीमार हो गया, लेकिन मरा नहीं। इसके बाद दोबारा शॉन बताता है कि मुझे मिलिट्री वालों ने एक सैटेलाइट फ़ोन दिया था, जिससे मैं उनसे रब्ता कर सकूं और वो मुझे यहाँ से रेस्क्यू कर ले, लेकिन अब मैं उनसे भी रब्ता नहीं कर पा रहा, जिसका साफ साफ मतलब है कि अब किसी भी लम्हे हम तीनों भी मारे जाएंगे। रे ये सारा सच जब एलन को बताने के लिए आया तो उसने देखा कि एलन पहले से ही मरने की हालत में है। एलन ने अपनी फैमिली के लिए एक लास्ट मैसेज रिकॉर्ड किया, जिससे बाद रे ने उसका ये फ़ोन और सारी चीज़ें एक बैग में डालकर, जबकि यहाँ दूसरी तरफ देखने को मिला कि शॉन अभी भी मिलिट्री वालों से कांटेक्ट करने की कोशिश में था। फिर अचानक हमें गोली चलने की आवाज़ आई और दिखाया गया कि शॉन पर किसी ने गोली करके उसे मार दिया है। मारने वाला कहाँ था नहीं दिखाया। जहाँ छुपा हुआ था उसने छुपकर से सारी चीज़ें देखी और ये देखकर वो घबरा गया। इस टाइम उसके पास के फ़ोन की रिंग हुई और वह समझ गया कि ये मिलिट्री वाले ही होंगे, क्योंकि पहले ये सारी फ़ोन काम नहीं कर रहे थे। वो ये भी बात समझ गया कि मिलिट्री वाले उन्हें भी स्टडी कर रहे थे और अब उन्हें मार दिया जाएगा। और बस इसी खौफ में रे को दिखाते हुए ये मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। इसी मिस्टीरियस एंडिंग के साथ रे बचेगा भी या नहीं, या फिर उन्हीं के हाथों मारा जाएगा।